इधर मिशा इश्की से बोली, जब तक पता चलेगा कि ये कौन है तब तक ये कहाँ रहेंगे। इश्की बोली, एक काम करते हैं, हम इन्हें घर लेकर चलते हैं, जब इनकी फैमिली का पता चलेगा तब उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। मिशा बोली, हाँ तू ठीक कह रही है, और वैसे भी ये सब हमारी कार से ही हुआ है, हमें इतना तो करना ही चाहिए। तभी इश्की का फोन रिंग हुआ और उसने देखा तो रेहान कॉल कर रहा था। ये देख इश्की ने मिशा से दूर जाकर कॉल रिसीव किया और बोली, हाँ बोलो। रेहान बोला, कहाँ हो तुम दोनों? तुम भूल गई, आज हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था, पर तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है और ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग पर भी चढ़कर खड़ा हूँ, लोगों को पैसे देकर भीड़ भी जमा कर ली है। इश्की अपने दांत पीसते हुए बोली, व्हाट? तुम ये सब ड्रामा ऑफिस के सामने करने वाले हो? अगर राजवीर को पता चला ना तो वो तुम्हें सच में जिंदा जला देंगे। रेहान बोला, तो कहाँ जाऊं? इश्की बोली, ऑफिस से दूर जाओ, मैं मिशा को कैसे भी वहां ले आऊंगी। और इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। इश्की वापस मिशा के पास आई जो डॉक्टर से कुछ बात कर रही थी। तभी मिशा इश्की को देखकर बोली, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो उन्हें कल डिस्चार्ज कर देंगे। इश्की बोली, ये तो ठीक है, तब तक तो समर इनके घर वालों का भी पता लगवा लेंगे। मिशा बोली, हाँ सही कहा तुमने। इश्की बोली, अच्छा ठीक है, अब समर यहाँ देख लेगा, हम ऑफिस चलते हैं। और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। इधर घर में कोमल अपने रूम में टहले जा रही थी, क्योंकि आज उनका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। वो खुद से बोली, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बच्चे मुझसे दूर। कोमल ये बोलते बोलते रुक गई और फिर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। अर्नब है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने पहले भी मुझे बचाया था और अब भी बचा लेंगे। मेरे बच्चे मुझसे कभी भी दूर नहीं जाएंगे। अब कुछ भी गलत नहीं होगा, जितना होना था हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। कोमल खुद में बोल रही थी कि तभी दादी रूम में आते हुए बोली, कोमल तुम ज्यादा सोच रही हो, क्यों अपने पुराने डर को फिर से हावी होने दे रही हो। ये मत भूलो कि तुम अब मिसेस कोमल सिंघानिया हो। आज के समय में कोई भी सिंघानिया परिवार से नहीं टकरा सकता, इसलिए चिंता छोड़ दो। तुम ये मत भूलो कि चिंता और चिता की राशि एक ही होती है। कोमल बोली, माँ भूल ही तो गई थी, लेकिन वो फिर से आ गया है। मुझे तो लगा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा है और एक बार फिर से मेरे सामने आ गया। मेरी जिंदगी की उस एक गलती ने न जाने कितनी खुशियों को सांप बनकर डस लिया और कितनी की जिंदगियों में जहर घोल दिया। दादी कोमल को समझाते हुए बोली, नहीं बेटा, जो हुआ उसमें तेरी क्या गलती। तूने तो अपने आने वाले कल के लिए सपने संजोए थे, पर तुझे क्या पता था कि तेरे दामन में फूल की जगह कांटे हैं। कोमल बोली, आप सही कह रही हैं माँ, लेकिन मेरे दामन के उन कांटों ने दूसरों को भी घायल कर दिया। दादी बोली, जो बीत गई सो बात गई, अब आगे की सोच। ऐसे कैसे काम चलेगा। अभी तो तुझे 2 बेटियों की शादी करनी है और एक बदमाश बेटा है, उसकी भी तो शादी करनी है। अभी तेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है। चल अब आंसू पोंछ, अगर किसी बच्चे ने देख लिया ना तो फिर से 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। इधर मिशा और इश्की ऑफिस पहुंच गए थे। तभी इश्की बोली, मिशा मुझे ना बहुत भूख लग रही है, जल्दी के चक्कर में मैं खाना नहीं खा पाई और फिर इतना सब कुछ हो गया है। चल ना, पहले चलकर कुछ खाते हैं, फिर ऑफिस चलेंगे। मिशा बोली, तो तू कैंटीन में खा लियो। इश्की बोली, नहीं, मुझे कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता है। चल ना, थोड़ी देर की तो बात है, और वैसे भी हम तो इतना लेट हो ही चुके हैं। मिशा बोली, अच्छा ठीक है, चल फिर दोनों वहां से पास ही के एक रेस्टोरेंट की तरफ आ गईं। कुछ देर बाद इधर राजवीर अपने कैबिन में सोफे पर अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने इश्की और रेहान अपना सिर नीचे करके खड़े थे और मिशा साइड में खड़ी थी। उसे इस वक्त उन दोनों पर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था उसका उल्टा हो गया था। राजवीर अपनी सीरियस टोन में बोला, अब चुपचाप क्यों खड़े हो? क्या सोचा था? मेरे ऑफिस के पास इतना ड्रामा करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? बोलोगे अब कुछ? राजवीर की आवाज सुनकर इश्की जैसे तैसे ऊपर देखती हुई बोली। राजवीर बीच में टोकते हुए बोला, सर। इश्की बोली,
राजवीर। राजवीर फिर से बीच में टोकते हुए बोला, सर। इस बार इश्की तेज आवाज में बोली, सर जो भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, हम तो बस कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते थे इसलिए ऐसा किया। ये बोलते बोलते इश्की की आवाज शब्दों के साथ साथ धीमी होती जा रही थी। इश्की की बात सुनते ही रेहान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ सर, ये इश्की सही कह रही है और कोई इंटेंशन नहीं था हमारा। राजवीर बोला, कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए तुम दोनों को सुसाइड करने का आइडिया मिला? रेहान ने कहा, वो बात ये है सर कि। पर वो ये बोलते बोलते रुक गया। राजवीर रेहान की बात को पूरी करते हुए बोला कि तुम मिशा को पसंद करते हो और उसके बार बार मना करने के बाद सोचा क्यों ना एक बार कुछ फिल्मी ट्राई किया जाए। Am I right? राजवीर के मुंह से ये सब सुनकर इश्की, रेहान और मिशा तीनों ही ये सोचकर शॉक्ड हो गए कि राजवीर को सब कैसे पता चला। उनको शॉक्ड देखकर राजवीर बोला, अपने घर के हर एक इंसान की जानकारी रहती है मेरे पास। राजवीर आगे पूछते हुए बोला, अब ये बताओ ये बेकार आइडिया था किसका? रेहान तपाक से बोला, इश्की का। इश्की गुस्से से रेहान को देखते हुए बोली, What do you mean? मैंने तो सिर्फ ऊपर चढ़कर कूदने की धमकी देने का आइडिया दिया था, आग लगाने का आइडिया तो तेरा था। रेहान बोला, हाँ तो अगर तुम मुझे सुसाइड करने का आइडिया नहीं देती तो आग का भी आइडिया मुझे नहीं आता। ये सुनकर इश्की चिल्लाते हुए गुस्से से बोली, अच्छा एक तो तरस खाकर आइडिया दिया, ये सोचा कि बेचारे का भला हो जाए, नहीं तो पूरी जिंदगी देवदास बनकर घूमता रहेगा। लेकिन ये देखो जनाब के तेवर ही अलग हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। रेहान भी चिल्लाकर बोला, क्या हेल्प की, काम बनने की जगह और बिगड़ ही गया। दोनों फिर से सब कुछ भूलकर लड़ने लगे और उन्हें इस बात का होश भी नहीं था कि वो दोनों इस वक्त राजवीर के सामने उसी के केबिन में खड़े थे। इश्की फिर से बोली, अच्छा मेरी वजह से काम बिगड़ा? किसने कहा था लोकेशन ऑफिस के पास रखने के लिए? तेरा बस चलता तो ऑफिस के सामने ये सब करने लग जाता। वो तो मैं थी जो थोड़ा ही सही लेकिन दूर जाने को बोल रही थी। ये सब देखकर राजवीर चिल्लाते हुए बोला, बस। राजवीर गुस्से से आगे बोला, तुम दोनों ये भूल गए हो क्या कि ऑफिस है, वो भी मेरा, राजवीर सिंघानिया का, जिसे तुम दोनों ने चिड़िया घर बना दिया है। अब मुझे नहीं जानना कि गलती किसकी थी और किसकी नहीं, क्योंकि सजा अब तुम दोनों को मिलेगी। इश्की शॉक्ड होकर बोली, क्या सजा? राजवीर बोला, हाँ आपने सही सुना। इश्की मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, पर राजवीर। तभी राजवीर बीच में टोकते हुए बोला, सर। इश्की बोली, सर प्लीज छोड़ दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। राजवीर इश्की की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, आज से तुम दोनों 1 वीक तक 2 घंटे ओवर टाइम करोगे। और वैसे भी मैंने तुम दोनों की रिपोर्ट देखी है, ऐसा लगता है जैसे काम सीखने नहीं बल्कि बिगाड़ने आए हो। राजवीर आगे बोला, अब जाओ और काम स्टार्ट करो। इतना बोलकर उसने दोनों को ऑफिस से बाहर कर दिया। इस वक्त ऑफिस में राजवीर के साथ सिर्फ मिशा थी। फिर वो जैसे ही जाने को हुई तो राजवीर ने उसे रुकने को बोला। बाहर इश्की और रेहान एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। इश्की बोली, एक काम भी ढंग से नहीं होता ना तुमसे। मैं मिशा को वहाँ ले आई थी, लेकिन नहीं, जनाब को तो अपने फैंस की पड़ी हुई थी। किसने कहा था सोशल मीडिया पर लाइव जाने को? रेहान बोला, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा करने से मिशा पर प्रेशर आएगा। इश्की चिढ़ते हुए बोली, प्रेशर तो आ ही गया, लेकिन मिशा पर नहीं, हम पर। तुम्हें क्या लगा था लाइव आ जाओगे तो राजवीर को पता नहीं चलेगा कि उनके ऑफिस के आसपास क्या हो रहा है? फ्लैशबैक। इश्की मिशा को पास के एक रेस्टोरेंट की तरफ लेकर जा रही थी कि तभी उन्हें एक जगह से बहुत से लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। जब मिशा ने उस तरफ देखा तो शॉक्ड रह गई, क्योंकि ऊपर बिल्डिंग पर रेहान खड़ा था और उसके हाथ में एक माइक था। वहीं सामने कुछ लड़कियां खड़ी थीं और उससे थोड़ा आगे एक सेल्फी स्टैंड था जिसमें उसका फोन रखा था। उसके फोन में सोशल मीडिया लाइव चल रहा था। फिर रेहान को जैसे ही इश्की की तरफ से सिग्नल मिला, उसने अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दी। रेहान माइक में मिशा को देखते हुए बोला, मिशा, मुझे पता है कि तुम आ गई हो। मैं बस आज आखिरी बार तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी कि नहीं। अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ तो मेरे 10 गिनने तक तुम ऊपर आ जाना, और अगर ना हुआ तो मैं आज खुद को आग लगा लूंगा। ये सुनने के बाद वहाँ खड़े सभी लोग मिशा को ऊपर जाने को बोलने लगे। मिशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इश्की भी उसे जवाब देने को कह रही थी। इतने में ही रेहान ने अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर दी। ये सब देखकर मिशा डर गई और थोड़ी देर रुकने के बाद वो ऊपर की तरफ भागने लगी। मिशा जैसे ही ऊपर आई तो उसने देखा कि जहाँ रेहान ने आग लगाई थी वो वहाँ से बहुत दूर खड़ा था।
मिशा को समझ में आ गया कि ये सब एक ड्रामा था। मिशा कुछ करती इससे पहले ही राजवीर के गार्ड आकर भीड़ को खाली करवाने लगे और उन तीनों को राजवीर के पास ले आए। फ्लैशबैक एंड। इश्की और रेहान उदास होकर कैंटीन में बैठे थे कि तभी उनके पास मिशा आई और बैठते हुए बोली, तो मजा आया डांट खाकर? उसकी बात पर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर मिशा थोड़ा रुक कर रेहान से बोली, अब ये बचकानी हरकतें छोड़ो और मुझे डेट पर लेकर चलो। ये सुनते ही रेहान और इश्की दोनों ही मिशा को देखने लगे। रेहान को तो लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा था। वो बोला, क्या डेट? इसका मतलब तुम मुझे एक्सेप्ट कर रही हो? मिशा रेहान की तरफ देखकर बोली, मैंने अभी सिर्फ डेट पर ले जाने को कहा है, एक्सेप्ट करने की बात नहीं की। पहले मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे सच में पसंद आए तो मेरी तरफ से हाँ होगी। रेहान खुशी से बोला, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसा ठीक समझो। इश्की रेहान से बोली, ठीक है, फिर इसी खुशी में जाओ और हम दोनों के लिए कुछ लेकर आओ। रेहान खुशी से मिशा को देखते हुए बोला, तुम भी क्या याद रखोगे इश्की, आज मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आता हूँ। और इतना कहकर रेहान वहां से चला गया। उसके जाते ही इश्की मिशा की तरफ देखकर बोली, अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे? कौन है वो शख्स जिसका हुआ है इश्की की गाड़ी से एक्सीडेंट? क्या है कोमल के परेशान होने की वजह? और अचानक से मिशा कैसे मान गई?